इसका अंत बड़ा खराब होता है। वैश्याओं ने इसके शरीर को लिया, गड्ढा खोर करके गाड़ करके लीपा पोती करके चली गई धनबाद। 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए। लोगों ने देखा धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ता है। आपस में मोहल्ले के लोगों ने कहा धुंधकारी कहाँ गया। कुछ लोग बोले जाने तो जहाँ गया, कम से कम मोहल्ले से एक कांटा हटा रहता था तो परेशान किए था पूरे गांव को। किसी ने कोई सुध नहीं। वही आत्मदेव का घर है जहां पर वेद मंत्र यज्ञ कथा भगवान की भजन कीर्तन संतों का जमावड़ा हुआ करता था। और वही आज घर है जो चिराग जलाने वाला नहीं बचा तो बरसात हुई तो खंडहर बन गया। लोग कहते देखो आत्मदेव का दुर्भाग्य। एक दिन इस जगह पर बड़े बड़े साधु महात्मा प्रवचन करते थे। आवाज यहाँ कोई चिराग जलाने वाला नहीं, रात में आवाजें आती, यहाँ भूत रहता है। तो लोगों ने जान लिया, हमें लगता धुंधकारी मर गया है और इसी घर में भूत बना रहता है। और सत्य है धुंधकारी उसी घर में प्रेत बन के रहता था। एक दिन गोकर्ण आए, रात के 12 बजे सो रहे थे। धुंधकारी सामने आ गया, सकन मेढ़ा सकन निंद्रा। कभी बड़ा सा गधा बन के रोने लगा, कभी सियार बन करके हुआने लगा, कभी आग बन के जलने लगा, कभी वायु बन के बहने लगा, कभी इंद्र बन के हंसने लगा। गोकर्ण ने देखा कौन जीवात्मन, लिया कमंडल से जल और जैसे पढ़ करके छोड़ा, सामने प्रकट हो गया। हाथ जोड़े, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मुझे बचा लो। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद इस कुल का ही कोई मैंने इज्जत न की, मैंने अपने परिवार की, मैंने अपने समाज की कोई एक बार भी मैंने सोचा नहीं। जिंदगी भर केवल दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार ही किया। आज इतना बड़ा प्रेत बना बैठा हूं, मुझे बचाओ। गोकर्ण ने कहा भैया तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, तुम्हारे निमित्त तो हमने गया में श्राद्ध किया है। धुंधकारी बोला सुनो महाराज, हम कोई छोटे मोटे प्रेत नहीं, 1 नंबर वाले प्रेत हैं, अव्वल क्वालिटी के। एक श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। आप 100 गया भी कर लोगे ना तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? मैं बहुत बड़ा वाला पापी हूं। अच्छा बड़े वाले हो? हाँ तो ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। दूसरा दिन हुआ, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। स्तंभन मंत्र पढ़ा, सूर्य देवता से पूछा हमारे भाई की मुक्ति कैसे हो। सूर्य देवता ने कहा गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो ना तो उसे भागवत की कथा सुना दो, वो मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं आषाढ़ के महीने में गांव के बाहर गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बने। गांव के लोगों के सहयोग से कथा प्रारंभ हुई, पूजन हुआ। धुंधकारी के लिए आसन डाला गया, धुंधकारी आकर के बैठा, लेकिन वायु चली उड़ गया तो एक 7 गांठ का खोखला बांस गड़ा था, उसी में जाकर के बैठ गया गांठ पकड़ के। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि भेदनम। 7 दिनों के बाद बड़ी जोर की आवाज आई, 7 और जैसे ही 7 गांठी फटी, सामने से दिव्य रूप धरो जाता तुलसी नाम मंडिता। दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ऊपर से विमान आया, बैठने लगा। गोकर्ण जी बोले ठहरना भैया, ये बताओ हमारे गांव के क्या प्रसाद खाने आते थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? अरे भाई विमान तो सबके लिए आना चाहिए, कथा सबने सुनी है। बोले बात तो सही है, लेकिन भैया ये भेद जो हुआ है कथा सुनने में नहीं, न कथा करने में, न कहने में, न सुनने में। ये केवल भेद हो गया कथा सुनने में। आपके धुंधकारी ने कथा सुनी और गुनी, लेकिन गांव वालों ने कथा सुनी और इधर से बाईपास कर दिया, तभी तो मामला बना नहीं है।
अब अगर ये लोग भी सुने और गुने तो निश्चित तौर पे फल मिलेगा। आज हमें फल क्यों नहीं मिलता? हम सुनते तो हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ के बाद जहाँ निकले सब भूल गए। स्थिति ये हुई। सावन के महीने में गांव वालों ने फिर कहा तो धुंधकारी तो मुक्त हो चुका था। गोकर्ण ने फिर सावन के महीने में कथा की और अब की बार यानी तानी विमानानी, जैसे अयोध्या में भगवान राम के साथ सारे अयोध्या के लोग, द्वारिका और ब्रजमंडल के जैसे भगवान कन्हैया के साथ सभी लोग, ऐसे ही गोकर्ण के साथ उनके गांव के लोग परम धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और गांव के लोगों ने बस एक ही बात कही, प्रभु भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। आप लोग भी ताली बजाते हुए गाओ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ताली बजाते हुए अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाए, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव पर नाथ दया करना मैं भूलूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। पर नाथ दया करना, पर नाथ कृपा करना, हमको ना भूला नाथ कृपा करना, ताली बजाते हुए भूला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
छल बल के साथ माया घेरे दो मुझको आकर, छल बल के साथ माया छल बल के साथ माया घेरे जो हमको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो हमको आकर, घेरे जो हमको आकर, इतनी तो दया करना प्रभु, इतनी कृपा करना, आकर के बचा लेना भगवान मेरी नैया उस पारी लगा दे, भगवान मेरी नैया उस पारी लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पारी लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पारी लगा देना, उस पारी लगा देना, उस पारी लगा देना, लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान।